नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने एक वीडियो पोस्ट करते हैं शाम के टाइम कि आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना बढ़ सकती है। वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आगे का आपको कन्फर्म बता सके। सिर्फ एक अनुमान होता है कि आगे आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहने की संभावना बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अपनी जो कॉटन की फसल है, जो भी अपनी निकल रही है, सीज़न में आप बेचने का ही प्राथमिकता रखें, क्योंकि अभी उसका वज़न भी है और अच्छे भाव भी चल रहे हैं। और कम से कम वो साथी तो ज़रूर बेच लें जिस साथी के ब्याज लग रहा है, कैसे सी उठा रखी है, बढ़िया से पैसे ले रखे हैं, या जिसकी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो साथी तो ज़रूर बेच लें, भाव के चक्कर में न रहें। और अगर आप भाव का इंतज़ार भी करना है तो कम से कम 30% से लेके 50%, यानी कि 30% से लेके 50% तक आप अपनी फसल बेच लेना साथियों। फिर कल को आप मुझे या किसी दूसरे यूट्यूबर को यूं कहेंगे कि भाई आप लोगों ने मरवा दिया, आपने तेज़ी बताई थी, मंदी बताई थी। हालांकि तेज़ी मंदी का जो गणित है वो आपको मैं बताना चाहूँ कि पाकिस्तान में जिस कदर बाढ़ आई है उसके अनुसार अनुमान ये बढ़ सकता है कि नरमे की फसल है वो तेज़ हो सकती है। जिस कदर में अमेरिका में सूखा पड़ा है उसके अनुसार भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार नरमे की फसल है वो तेज होगी। लेकिन ये दो आंकड़ों के पक्ष की अगर मैं बात करूं तो उसके खिलाफ एक चीज़ और भी हमारा मैटर बनता है। दूसरा मैटर बनता है ये कि गुजरात के चुनाव को देखते हुए पिछले साल सेंट्रल सरकार की और तागा व्यापारियों की मीटिंगें खूब हुई थी। अगर वो मीटिंग इस बार सक्सेस होती है और सेंट्रल सरकार तागा व्यापारियों को कहीं लाभ देने के चक्कर में नरमा सस्ता भी कर सकता है। इसलिए नरमे के ऊपर संकट बना हुआ है। आप ये न देखें, पाकिस्तान वाली और अमेरिका वाली रिपोर्ट देख के आप कार्य न करें, उसके अनुसार आप डिसीजन न लें। आप चुनाव में मोदी सरकार कहीं ना कहीं गुजरात के व्यापारियों को लाभ दे सकती है, क्योंकि तागा व्यापारी अधिकतर मात्रा में गुजरात के ही है और गुजरात में वर्तमान समय में केजरीवाल ने अपना पूरा फोकस कर रखा है। तो इसलिए क्या है कि सेंट्रल सरकार यानी कि मोदी जी और केजरीवाल दोनों का गुजरात के व्यापारियों को और वहाँ के किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास रहेगा। उसी प्रयास में हो सकता है कि वो वहाँ के व्यापारी को लाभ देने के चक्कर में ये तागा व्यापारियों को छूट दे दी जाए, जिसके कारण नरमे की फसल महंगी ना हो। तो दोनों ही कारण है, दोनों ही रिस्क हैं साथियों। इसलिए कहता हूं कि आप अपनी फसल है उसको तुरंत प्रभाव से अगर बेच लेते हैं तो आज आपको अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छे वजन है, और जितना मिले हमें उतने में संतोष कर लेना चाहिए। कल को फिर आप मुझे गालियां निकालोगे या किसी दूसरे भाई को कहोगे कि भाई आपने मरवा दिया और आपके कारण हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि मैंने सीजन के टाइम में सरसों में भी ये कहा था साथियों, आप अपनी सरसों की फसल बेच लेना। अगर आप रोकते हो तो आपको ब्याज लगेगा, मंदी होगी और जो सरसों का वजन सूखेगा, वो तीन चीज़ का आपका नुकसान होगा। फिर भी आप अगर रखना चाहो तो आप लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा आपको। कब तक है? जब नई सरसों दोबारा आनी शुरू हो जाए उस समय तक का। बहुत से साथियों ने तो माना और सरसों अपनी बेची, लेकिन बहुत से साथियों ने नहीं बेची। चलो नहीं बेची कोई बात नहीं, लेकिन अब वर्तमान समय में मेरे अनुमान से सरसों में 2 से 3 महीने बाद तेजी बढ़ सकती है, जो मेरा अनुमान है वो। तो आप अपना डिसीजन ले लें और जिससे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि भैया आज के बाजार भाव क्या कुछ है, और कॉटन पे हम आगे सरसों पे आगे भी हम चर्चा कर लेंगे। साथियों, आज एलनाबाद मंडी की अगर बात करूं तो नरमा 9625 रुपये और सरसों 5711 रुपये, गवार 4510, चना 4450, गेहूं 2180, मूंग 5000 और मूंगफली 5005 रुपये आज के भाव रहे हैं। अगर मैं अगली मंडी रावड़ा मंडी की बात करूं तो सरसों आज 6055 रुपये रही है, सादुल शेर मंडी में 5670 रुपये रही है, गेहूं 2176, गवार 4275 और चना 4200 रुपये। नौर मंडी में सफ़ेद तेल 11200 रुपये, जेड ब्लैक 11900 रुपये और काला भूरा 10200 रुपये रहे हैं। रावसर में नया नरमा का जो मूर्त रहा है वो 9525 रुपये रहा है। संग्रिया में गेहूँ 2180, सरसों 5755 और गवार बिके आपका 4005। बट्टू में नया नरमा 9600 रुपये, फतेहबाद में 9660, कपास 8625, गंगानगर में 9551, अबोर में सरसों 5625 और नया नरमा 9661 रुपये। जींद में 9700 रुपये रहा। सलोनी कोटा
सलोनी अलवर और सलोनी आगरा में सरसों के भाव रहे हैं 6850 रुपये। और गुजरात की आज लालपुर सौराष्ट्र में भी नरमे की जो खरीद है वो शुरू हुई है। 8090 रुपये के मंडी भाव रहे हैं। आदमपुर में आज नरमा 10,151 रुपये और नोहर में गवार 4650, गंगानगर में 9551, रावसर में 4580 रुपये गवार, बरवाड़ा में नरमा 9851, कालावाड़ी में नरमा 9711, सिरसा में 9660, हनुमानगढ़ में सरसों 5815, होंडल में नरमा 9500, अमृतसर में 1509 धान 3741 रुपये, तरवाड़ी में 1509 धान 3721 रुपये और लाडवा में 1509 3670 रुपये, इंद्री में 1509 जो धान रहा है वो आपका भी क्या 3611 रुपये। गंगानगर मंडी की बात करूं तो चना 4370, गेहूं 2200, सरसों 5835, जौ 2931, गवार 4551, मूंग 5945 और नरमा 9551 रुपये रहे हैं साथियों। नौर मंडी की बात करूं तो मूंगफली 6067 रुपये, मोठ आपके 6300 रुपये और सरसों आपकी बिकी है 5850 रुपये। बरवाड़ा मंडी की बात करूं तो नरमा 9850, बाजरा 2093 रुपये, सरसों 5850 है और नरमा 9850 सॉरी, और गेहूं 2205 रुपये बिकी है साथियों। अलवर में आज सरसों 150 रुपये तेज रही है और मंडी भाव रहे हैं 6200 रुपये। पीलीबंगा मंडी की बात करूं तो सरसों 5490 रुपये रही है। ये थे आज के बाज़ार भाव। कुछ एक मंडियों के छूट गए हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर फार्मर फेसबुक पेज पे रात्रि 9 बजे वाली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और आपकी आने वाली फसलों पे तेज़ी मंदी का क्या विचार है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके अनुसार कौन सी फसल में तेज़ी हो सकती है, कौन सी फसल में मंदी हो सकती है, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। विशेषकर साथियों बात करूं तो सरसों और कॉटन दोनों जो मेरे चांसेस हैं, मेरे दिमाग के अनुसार या मेरे माइंड के अनुसार या मेरे सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं तो थोड़े बहुत अब सीजन में जो भाव है उससे सुधार होंगे। और सरसों की अगर बात करूं तो सरसों अभी तक जिन व्यापारियों ने स्टॉक की है उन व्यापारियों ने अपना माल बाहर निकालना अभी तक शुरू नहीं किया है, तो उसके अनुसार एक अनुमान लगाएं तो सरसों में वो बाजार भाव पुनः बढ़ सकते हैं जो सीजन में बढ़े, उससे भी तेज़ बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। रिस्क आपका है, व्यापार आपका है, धन आपका है, डिसीजन आपने लेना है। हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे लोगों का काम है आप लोगों को सजेशन देना, ज्ञान बांटना जो हम में है वो। अब वो ये डिसीजन आपने लेना है कि हमें कितना सही है कितना गलत है, हम वीडियो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो मेरे विचार से आप ही को डिसीजन लेना साथियों। हमने सिर्फ बाज़ार की स्थितियां क्या हैं वो बता देनी है कि भैया बाज़ार की ये स्थिति है और ये समीकरण बन रहे हैं, अब बाकी आपकी इच्छा है। तो करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।